अल्मोड़ा में पूर्व पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगों पर गौर करने की उठाई मांग। देहरादून में पर्यटन को लेकर गंभीर धामी सरकार। प्रदेश के पर्यटन सचिव कुरवे का बयान। बनाए जाएंगे एरो टूरिज्म सेंटर। अल्मोड़ा में छात्रों ने जुलूस निकाल कर की नारेबाजी। सैकड़ों छात्राएं भी रही मौजूद। एलडी परीक्षा कराने समेत कई मांगों के लिए निकाला जुलूस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुरोला में लड़की भगाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। आपको बताते कि व्यापार मंडल ने बाजार बंद की खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला के बाजार में दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बताते कि कुछ दिन पहले एक समुदाय विशेष के 2 युवक स्थानीय लड़की को भगाते हुए पकड़े गए थे, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों का विरोध शुरू कर दिया था। अभी तक करीब 40 दुकानदार अपनी दुकान खाली कर यहां से भाग गए हैं। स्थानीय व्यापारी ढोल नगाड़ों के साथ बाहरी दुकानदारों का विरोध कर रहे हैं। तोल मसूरी रोड पर रामतीर्थ आश्रम के निकट स्कूटी सवार एक युवती गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से युवती को खाई से निकाला गया और 108 की मदद से उसे जिला चिकित्सालय देहरादून भेजा गया था, जहां पर आपको बता दें उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई है। और जानकारी के अनुसार रिया प्रजापति कोठाल गेट से राजपुर की ओर जा रही थी। रामती आश्रम के निकट स्कूटी अनियंत्रित होकर स्कूटी गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी दून अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर तीव्र बैंड है और जहां पर लगभग 3 सालों से पुस्ता टूटा हुआ है, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई और यहां से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कम से कम 4-5 साल हो गए इसको ना पुस्ते गिरे हुए को, और हर महीने एक आध गाड़ी इसमें गिरती रहती है। और आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया। सुबह मेरे ख्याल 5 बजे या 6 बजे एक लड़की इधर से नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। विभाग से आपने किसी तरीके की मांग की? मैं विभाग से तो 3 साल पहले एक विधायक जी से लेटर लिखवा के दे रखा इनको। तो अब तक नहीं बनी है सड़क ना? अभी तक तो पुस्ता लगा नहीं है। दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाँ, दुर्घटनाएं लगातार ही हो रही है। मतलब महीने 2 महीने में एक आध गाड़ी जरूरी गिरती है। और ये होटल हयात के लिए तो PWD ने 1.25 करोड़ का रोड बना दी, एक प्राइवेट होटल के लिए। लेकिन एक मतलब जो आम जहाँ पूरी पब्लिक चल रही है, आम जनता, वहाँ के लिए ठीक। चमोली में बद्रीशाह पंडा पंचायत ने बद्रीनाथ धाम में गंगा दशहरा मनाया। गंगा दशहरा कार्यक्रम के अवसर पर आचार्य तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा की महिमा का वक्ताओं ने बखान भी किया है। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मां गंगा को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया गया था। और वहीं इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी आचार्य राधाकृष्ण थपलियाल, स्वामी मुकुदानंद महाराज, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी, श्री बद्रीश पंडा पंचायत के अध्यक्ष प्रवीण ध्यानी, उपाध्यक्ष सुधाकर बाबुलकर, सचिव रजनीश मोतीलाल, जगमोहन शास्त्री, श्रीकांत बडोला, पीताम्बर मोलफा, डॉक्टर हरीश गौड़, अशोक टोडरिया, राजेश पालीवाल, गौरव पंत, अजय बदोलिया, प्रमोद मेवाड़ गुरु, आचार्य धीरज तिवारी, अनंत कोटियाल, प्रमोद भट्ट घड़ीवाला और ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित, डिमरी पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
एसएसजे परिसर के दृश्य कला संकाय के विद्यार्थियों ने चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क से जुलूस निकालकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा नगर का जुलूस निकाल जिसमें सैकड़ों छात्राओं की भागीदारी रही है। उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग को लेकर भी कहा है कि दृश्य कला की एलटी परीक्षा नहीं हो रही है और ऐसे में वह भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसे बहाल करने की मांग कई बार की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज क्या कहते हैं, हम 9 दिन से धरने में बैठे हैं। आज हमारा 9वां दिन, हम धरने के साथ रैली भी निकाल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो फाइन आर्ट है इसमें बीएड मांगा जा रहा है, जो कि होता नहीं है और कोई कॉलेज बीएड कराता नहीं है फाइन आर्ट को। हम यूजीसी हमको कहता है कि इनका कोड बीएड के इक्वल है, बीएड के समान है और कोई यूनिवर्सिटी इनको बीएड नहीं कराती है। और एनसीटी कह रहा है कि हमारे पास इनके लिए नियम नहीं है, तो फाइन आर्ट के विद्यार्थी जाएंगे कहाँ? 4 वर्ष का पूर्णकालिक कोर्स करते हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आज हमको बीएड मांगा जा रहा है, जो हमारे कोर्स के लिए नहीं बना जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार फाइन आर्ट में जो बीएड की बाध्यता लगाई जा रही है उसको हटाए, बीएड को हटाए और क्या कहते हैं इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी जो आगे की रणनीति है उसको करे। और चमोली के 3 विकास खंडों में उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र ने ईवीआई गुरुग्राम के सहयोग से ग्रामीणों को धुआं रहित चूल्हे वितरित किए। नारायण बक्कड़, देवाल और थराली विकासखंड में उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र के निदेशक डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में ईवीआई गुरुग्राम के सौजन्य से तीनों ब्लॉकों के करीब 1000 चयनित लाभार्थियों को धुआं रहित चूल्हे वितरित किए हैं। इस मौके पर डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे चलने से होने वाली तमाम बीमारियों और पर्यावरण के बचाने के लिए वह धुआं रहित चूल्हे कारगर साबित हो रही है। मैं ग्राम मीडिया से हूँ। मैं ईवीआई गाँव कंपनी वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें धुआं रहित यानी कि कम लकड़ियाँ जलाने के लिए चूल्हा प्राप्त हुआ है। इससे हम फायदा उठाना चाहते हैं और मैं 17 लोगों ने ये चूल्हा ले लिया है। 17 लोग इस चूल्हे का फायदा उठाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस चूल्हे का हमें बहुत से बहुत लाभ पहुँचे। बिरला से प्रधान प्रतिनिधि जयवीर सिंह कंडारी, ईवीआई संस्था गुड़गांव वालों के सौजन्य से उत्तरांचल युवा ग्रामीण विकास केंद्र नारायणबगड़ के द्वारा यह धूम्र रहित चूल्हा वितरित किया गया। इसमें ग्राम पंचायत बिरला के 2 तो ग्राम लेगुना में 14 चूल्हा वितरित किए गए और ग्राम पंचायत बिरला के बिरला तोक में 17 चूल्हा वितरित किए गए। इसका सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो अन्य लोग छूट रखे हैं उनको भी यह चूल्हा वितरित किया जाएगा। ईवीआई संस्था गुड़गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है ग्राम पंचायत बिरला। और हमने देखा कि कई भी दिक्कतें होती हैं जहाँ पे लकड़ी लोग जलाते हैं, लेकिन लकड़ी के कारण जो है बड़ी समस्याएं होती हैं। लकड़ी के कारण धुआं लोगों को हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, आंखें में प्रॉब्लम्स हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लकड़ी बहुत दूर से लानी पड़ती है और गैस भी महंगी है, तो लकड़ियाँ जो जलती हैं तो उससे पेड़ भी कटते हैं। तो ये था कि भी हम कैसे पेड़ों को भी बचा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बचा सकते हैं। तो ईवीआई गुड़गांव ग्रीन्स करके जो कंपनी है, जिन लोगों के सहयोग से, उन्हीं के सहयोग से हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है। तो अभी हमने नारायणबगड़, हराली और देवाल विकास खंड में लगभग 1000 चूल्हों का वितरण किया जा रहा है और उसी प्रक्रिया में आज हम बेडुला ग्राम के जो चूल्हे हैं उन लोगों का वितरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे गांव के जो महिलाएं हैं उनको बहुत इसका लाभ मिलेगा और कम लकड़ियां उनको लानी पड़ेगी और साथ साथ जो वहीं देहरादून में 9 साल उत्कर्ष कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं।
शामिल हुए और उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो नववर्ष उत्कर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान उनका दिव्य स्वागत किया गया और कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तो ये कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 9 वर्ष उत्कर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी के आगमन पर उनका में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो वन रैंक वन पेंशन योजना में विसंगतियों को लेकर आज यहां पूर्व सैनिकों ने एक मार्च निकाला और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से भेजा। आज विजय पथ पूर्व सेनानी एकता समिति के तत्वाधान में भारी संख्या में पूर्व सैनिक यहां महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए और रामनगर रोड से एक मार्च निकालते उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम की छुट्टी पर होने की वजह से तहसीलदार यूसुफ अली को ज्ञापन सौंपा। मार्च के दौरान पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए गए। मार्च का नेतृत्व करे संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज हमारी याचना सुनने के लिए आप यहां पर पहुंचे। मैं आपका पूरा चैनल, पूरे सहपाठियों का जोर शोर से, अपने पूरा नारी शक्ति और पूरा सैनिक शक्ति की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो हमारे पूर्व सैनिकों का दिल्ली जंतर मंतर में आज 100वां दिन है। 100 दिन हमारे साथियों को जंतर मंतर में बैठे बैठे हो चुके हैं। अभी तक हमारी सरकार, प्रेजेंट सरकार जो है, न वो कानों से भी बहरी हो चुकी है और आंखों से भी अंधी हो चुकी है। उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को तो विवादित जमीन पर बने मकान में रह रही महिला व बच्चों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल और उनका सामान भी घर से बाहर फेंककर मकान पर ताला जड़ दिया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार सहित बच्चे भी चिलमिलाती धूप में सड़क पर रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की है। लक्सर नगर वार्ड 7 के मुसाहिद पुत्र फारूक तालाब की भूमि पर बने मकान में रहता है। जमीन पर और कई लोगों के मकान कुछ दिन पहले डोसनी के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से उक्त जमीन का अपने नाम बेनामा करा लिया था। तभी से वे मकान पर कब्जा करने की कोशिश में
थे, जिसकी मुसाजिद ने कई बार शिकायत भी की। बीते रविवार की शाम पुलिस ने उसे कस्बा चौकी बुलाया था। उसकी और मौजूदगी में दूसरे पक्ष के लोग उसके घर में घुसे और परिवार की महिलाओं बच्चों से मारपीट करते हुए उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया और मकान पर अपना ताला लगा दिया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 5 माह पूर्व हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए नवजात बच्चों के शव कब्र से बाहर निकलवाकर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया है। सुल्तानपुर निवासी मृतक नवजात बच्ची की मां सोनिया ने अपने पति पर अपनी ही नवजात बच्ची की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को तहरीर भी दी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के निवासी कुर्बान उर्फ पल्लू की पुत्री सोनिया की शादी 1 साल पहले राशिद पुत्र कयूम निवासी नगीना धामपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी, जिसके बाद इनके यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया था, जिसकी 3 दिन के बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। तूने पूछा था हमसे कि शादी हो गई या नहीं हुई, तूने पूछा था, ऐसे ऐसे कहा और बहुत ही परेशान करके रखा था मुझे, बहुत ही ज्यादा। मुझे पूरे दिन में भूखी रही थी क्योंकि स्मैक पी गए तो ऐसे सोच ही नहीं रही थी, कहाँ पड़ा कहाँ नहीं। कैप्सूल इतने खा हुए था, जब भी कपड़े धोते इतने तो कैप्सूल के वो निकले थे उसके, इतने हद से ज्यादा। तेरे को पूछना ना, खाने को पूछना ना, किसी को मेरे पर तो घर वालों ने बहुत काम करा, नुआ ड्राइवर है ये गाड़ी चला रहे, पर दिहाड़ी कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस माँ बाप के ऊपर खाना आ रहा था इन्हें तो। हाँ, एक अभी शव मिला है तो उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या परिस्थितियां रही थी और क्या उसका कारण था। हरिद्वार से बड़ी जानकारी। दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवान पहुंचे हरिद्वार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पहलवानों ने आज मेडल गंगा में प्रभावित करने का ऐलान किया है। रेसलर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला, मेडलों को गंगा में प्रभावित करने की जानकारी दी। पहलवानों को इंसाफ न मिलने पर यह फैसला लिया गया। पहलवानों के हरिद्वार पहुंचने की सूचना पर पुलिस अलर्ट है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, व्यक्तिगत निर्णय है, कोई किसी को नहीं रोक सकता और पहलवानों को इंसाफ न मिलने पर यह फैसला लिया गया। पहलवानों के हरिद्वार पहुंचने की सूचना पर पुलिस अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, और मेडल गंगा में प्रभावित करने के पहलवानों ने आंदोलन कर रहे पहलवान हरिद्वार पहुंचे हैं। गंगा में अपने मेडल प्रभावित करने की जानकारी पहलवानों ने दी थी और बता दें कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर पहलवानों द्वारा। और आज ये पहलवान हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर वे अपना मेडल गंगा में प्रभावित करने की बात उन्होंने कही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पहलवान हरिद्वार पहुंचे। उत्तरकाशी के पुरोला में हुए नाबालिग अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते रोज जहां स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर भारी
लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आज स्थानीय लोग ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात कर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाहरी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी कार्रवाई की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनियोजित प्लान है, समुदाय विशेष के लोग पहाड़ का माहौल खराब करना चाहते हैं। पहले एक व्यक्ति पहाड़ में बस जाता है, फिर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए 10 और लोगों को अपने साथ पहाड़ में ले आता है, जिससे शांतवादियों का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन पहाड़ में जो सुनियोजित साजिश के तहत लोग बस रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि आपसी सौहार्द बनी रहे। विगत दिनों में जो है पुरोला विधानसभा में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। एक नाबालिका को एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने उसको यहाँ से फरार करके लेके जा रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों को पता लगा तो उसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जेल चला गया, बस इससे बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नौगांव में भी विगत वर्षों में जो है एक ऐसी घटना हुई कि जो एक नाबालिग लड़की को 3 से 4 दिन तक इन्हीं समाज के लोगों ने जो उसको बंदी बना के रखा। और आप अभी देख रहे होंगे विकासनगर में 15 दिनों में नियर अबाउट तीसरा चौथा केस आया। तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को बड़कोट के तिलाड़ी शहीद स्मारक स्थल पर सादगी के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों, अधिकारियों और पत्रकारों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगरपालिका बड़कोट के सौजन्य से शहीदों के परिजनों और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यमुनोत्री प्रेस क्लब के पत्रकारों को सम्मानित किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक टीमों द्वारा शहीद की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। देखिए, आप आयोजक हैं तिलाड़ी शहीद के, क्या कहना चाहेंगे, क्या खास आयोजक नगर पालिका परिषद बड़कोट है। ये तिलाड़ी स्थल में जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, ये आयोजन हम लोगों ने किया है और हर वर्ष करते हैं, लेकिन हम आयोजक करता है सिर्फ श्रद्धांजलि देने। यहाँ पे सब लोग आते हैं, वो टिहरी से हो, उत्तरकाशी से हो, देहरादून से हो या पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं हर साल। लेकिन विडंबना इस बात की है जो है गलती की हो रही है। देखिए, पिछले वर्ष में यहाँ आया था, तिलाड़ी तो नहीं आ पाया, लेकिन शहीदों के घर में मैंने रात्रि विश्राम किया था बड़कोट में। उसी दिन मैं कह के गया था कि मैं प्रत्येक वर्ष जब तक पद में हूँ मैं यहाँ आऊँगा। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि क्योंकि एक ऐसी पार्टी इस समय देश में काबिज है, राज्य में काबिज है, जो लोग स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ों को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। क्योंकि उम्मीद भी यही थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जिन लोगों ने विरोध किया हो, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों के संग साजिश रची हो, उनके हाथ में जब कमान सरकार की आएगी तो उम्मीद यही करी जा सकती है कि वो शहीदों। सबसे पहले तिलाड़ी के अमर शहीदों को अपने पूरे संगठन की ओर से, सारे तमाम कर्मचारी शिक्षकों की ओर से श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। और ये आंदोलन जो है ये हकों से जुड़ा हुआ आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन है हमारे इस देवभूमि का। तो हम भी इन अमर शहीदों से प्रेरणा लेते हैं कि जो आज हमारे हकों प्रभावित हुए हैं, जो हमारी पेंशन, जो बुढ़ापे का जो हमारा सहारा है, वो आज शेयर मार्केट में हिचकोले खा रहा है। तो हम इस स्थल पर हर वर्ष आते हैं ताकि हम भी अपने उन अमर सपूतों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने हकों के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।